बाबा ने कहा है, बच्चे, ब्राह्मण जीवन का आधार है मुरली। मुरली से प्यार अर्थात मुरलीधर से प्यार। लेकिन मुरली को उस रसना से हम सुने जिसके लिए गायन है कि गोप गोपियाँ मुरली की दीवानी थी, सुध बुध भूल जाते थे। हमें भी बाबा के महावाक्यों का ऐसा रस लग जाए कि हम देह की सुध बुध को अर्थात देह भान को भूल जाएं। इसके लिए हमें मुरली भी विधि पूर्वक सुननी पड़ेगी। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में मुरली सुनने की विधि को बताया है। बच्चे, मुरली ऐसे सुननी है जैसे चात्रक। मुरली सुनने समय स्वयं को आत्मा समझकर देह भान से परे होकर बाबा की याद में मगन होकर मुरली सुनना है। मुरली ऐसे सुनो कि आप उनका स्वरूप बनते जाओ। मुरली सुनते सुनते ही तीनों लोकों का आप सैर कर सकते हो। पूरे विश्व को साथ साथ सकाश भी दे सकते हो। यह है मुरली सुनने की विधि। तो हमें चेक करना है, क्या इस विधि से हम मुरली सुनते हैं? तो अब हम ये अटेंशन रखें। सबसे पहले तो मुरली सुनने से पहले ही हम अपने मन को तैयार करें। हे मन, सुप्रीम टीचर के महावाक्यों को तुम सुनने वाला है। हे प्रिय आत्मन, ये मुरली का एक एक महावाक्य आत्मा में शक्ति भरपूर करने वाला है। मुरली का एक एक महावाक्य हमें अमर बनाने वाला है। एक एक महावाक्यों का मूल्य लाखों रुपयों से ज़्यादा है। ऐसे मन को तैयार करके हम बाबा की मुरली सुने। दूसरी बात, हम ये अभ्यास कर सकते हैं कि अब समय अनुसार हमें सिर्फ मुरली सुनना नहीं है। सुनेंगे तो हम सोचेंगे कि ये तो यही की यही बातें बाबा रोज रिपीट करते हैं। लेकिन बाबा रोज रिपीट क्यों करते हैं? क्योंकि हम उनके स्वरूप नहीं बने हैं। तो मुरली सुनते समय यह अभ्यास करें कि हम एक एक महावाक्यों के स्वरूप में स्थित हो जाए। बाबा परमधाम को याद करते हैं तो हम सेकंड में परमधाम पहुंच जाए। नई दुनिया को याद करते हैं, हम साथ साथ नई दुनिया में पहुंच जाए। तो ये हमारी मन की ड्रिल हो जाएगी। बाबा सारी मुरली में कई बार हमें स्वदर्शन चक्र फिराते हैं ना। हम साथ साथ उनका अभ्यास करें तो हम पाएंगे कि मुरली में बहुत रस आएगा। 1 घंटा मुरली सुनने के बाद हमें ये लगेगा कि आत्मा तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गई है। और सुनना, अनुभव करना और उसको विजुलाइज करना, ये साथ साथ करने से बुद्धि एकदम एकाग्र हो जाएगी। और बुद्धि की एकाग्रता से मुरली सुनेंगे तो क्या होगा? बाबा ने कहा है, जब आप एकाग्रता से मुरली सुनते हो ना, तो सुनी हुई पॉइंट समय पर इमर्ज हो जाएगी और शक्ति दे देगी। तो अब हम इसी विधि से मुरली सुनेंगे ना, तो मुरली में बहुत रस आएगा और साथ साथ हमारी स्थिति भी शक्तिशाली बनेगी और सुप्रीम टीचर की दुआएं भी हमें मिलेगी। क्योंकि मुरली रस से सुनना
ये सुप्रीम टीचर का रिगार्ड है। ओम शांति।